Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में सडन चेंजेस, अचानक बदलाव क्या हो सकते हैं. ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लीज़ पूरी तरह से रीडिंग को देखिएगा ताकि आपको पता चले. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में सडन चेंजेस, अचानक बदलाव क्या हो सकते हैं. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी. थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी. थोड़ा सा समय दे दीजिए, मुझे थोड़ा एनर्जीज़ को समझ लेने दीजिए एंड देन आई कैन कन्वे द मैसेजेस. ओके. आपके घर में या आपके फैमिली में अचानक अनाउंसमेंट हो सकता है किसी सेलिब्रेशन का. ठीक है, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप ही के फैमिली में होगा, बट मे बी दूर के रिश्तेदार में भी हो सकता है, बट वो आपकी फैमिली ही है. मे बी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकता है. ठीक है, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, देर इज़ अ स्नेक ओवर हियर. देर इज़ अ स्नेक ओवर हियर. शेडो दिखा मुझे यहाँ पे. तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इस रीडिंग से मतलब इस रीडिंग से पहले, इस रीडिंग के बाद हो सकता है काफ़ी दिनों से यू कैन सी स्नेक्स और स्नेक लाइक रेप्टाइल्स हो सकता है. तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है. क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज इट्स लाइक दैट कि हो सकता है कि स्नेक ऑलवेज मीन्स स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ वो एक हिडन डेंजर का भी इंडिकेशन करते हैं. ठीक है, कुछ एरोज मुझे फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है. सो हो सकता है यू आर मीटिंग योर टारगेट्स. आप अपने टारगेट को पूरा कर रहे हो और शायद आपको पता नहीं है कि टारगेट से भी ज़्यादा आपने कंप्लीट कर दिया, जैसे माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया. एंड ये टाइम है कि आपको अपने कंपनी से रिवर्स मिले. यहाँ पे देखो, कैन यू सी द कैक्टस और लाइक कैक्टस लाइक प्लांट. यहाँ पे कुछ कैक्टस जैसा बन रहा है यहाँ पे. सो कैक्टस जनरली लोग तो अभी घर में ही कैक्टस को रखते हैं, कांटे वाले जो भी है. बट इस तरह से है कि ज़्यादा कैक्टस हमारे घर में नहीं रहने चाहिए फॉर फेंगशुई एलिमेंट, आई एम टेलिंग यू. और कैक्टस ये भी इंडिकेट करता है कि उसका तो ओरिजिन जो है ना, वो रेगिस्तान या जो सैंड है उसमें होता है. तो जनरली वो बहुत दिन तक पानी और न्यूट्रिशन के बिना चल सकता है. सो ये भी हो सकता है कि आपको कहीं और जगह पे जाना पड़े. मैं नहीं बोल रही कि वहाँ पे खाना पीना आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट विल बी अ न्यू प्लेस फॉर यू, न्यू रेसिडेंस फॉर यू. हो सकता है कि एक अचानक ने आपने डिसाइड कर लिया है कि चलो हम दूसरे जगह पे शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं. और उस जगह पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन तो होगा ही, बिकॉज न्यू एनवायरनमेंट के साथ, नए वातावरण के साथ एडजस्ट होना भी बहुत बड़ा बात है. पर धीरे धीरे एडजस्ट हो ही जाएगा बिकॉज आई कुड सी अ कैक्टस, क्योंकि कैक्टस सब कुछ एडजस्ट कर ही लेता है. कैक्टस, कैमल, मतलब ऊँट जो होते हैं, राइट, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बहुत सारे आई कैन सी द वाइट एंड रेड फ्लावर्स इन योर गार्डन. आपके बगीचे में बहुत ज़्यादा, ठीक है, सफ़ेद फूल और लाल फूल है. 3 यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है. कुछ लोग का यहाँ पे केतु आपके स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है. तो केतु का हो सकता है कि आपका पीरियड चल रहा हो केतु का. इस दौरान आपको आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में और इंटरेस्ट होगा और कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा बुक्स भी खरीदोगे इस स्पिरिचुअलिटी को लेके, इवन रिलीजन को लेके भी. ठीक है, धर्म ग्रंथ, और हो सकता है कि और भी आप कुछ मटेरियल्स पढ़े. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रोका शादी अनाउंसमेंट हो सकता है. मे बी आपका या आपके घर वाले में किसी एक का, मतलब अचानक हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा. बट मैं नहीं बोल रही कि तुरंत शादी, बट अनाउंस कुछ होगा.
शायद रिश्ता फिक्स हो गया है, इसका अनाउंसमेंट होगा। और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, फिर आप लोग डिसाइड करोगे कौन कौन से दिन में क्या क्या इवेंट रखने हैं। सो तैयारी में लग जाओगे। यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्कॉर्पियो आया है, ये देखो कितना बड़ा स्कॉर्पियन है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग है स्ट्रांगली स्कॉर्पियो आपके मे बी सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन में से स्कॉर्पियो है। एनीवे ये सारे साइंस के लिए ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो स्कॉर्पियो अगर यहाँ पे आया है, इसका मतलब है आपके पास ऑटोमेटिकली, जैसे होता है ना कि उसके पास डंक जो है वो उसके पास एक हथियार है, राइट। अगर जिस तरह से पॉर्कुपाइन, उसके पूरी तरह से आप देखोगे बॉडी में ना कांटे कांटे हुए, तो उसके लिए वो हथियार है शत्रु से लड़ने का। तो यहाँ पे आपके पास भी वो स्टैटिस्टिक्स है, वो पूरी तरह से आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह से प्लान्स को डिज़ाइन किया जा सकता है ताकि कोई भी शत्रु उसके ऊपर अटेम्प्ट ना कर पाए, ना हैक कर पाए, ना डुप्लीकेट कर पाए उस तरह से। सो यू हैव दैट स्ट्रैटेजी, यू हैव दैट स्टैटिस्टिकल माइंड। मैं नहीं बोल रही कि आप स्टैटिस्टिक्स लेके पढ़ रहे हैं, बट आपका वो माइंड है, इंटेलेक्चुअल माइंड। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ बोट्स दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप अपने पर्सन के साथ ऑन हॉलीडेज़, मे बी ऑन सैटरडेज़ या संडेज़ आप शायद बोटिंग के लिए जाओ इन फ्यूचर। आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कमिंग आउट, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग अभी यहाँ पे जैसे लेट कर बैठे हुए हैं, मतलब पिलो आपके पीछे है और पैर आपके सीधे हैं, इस तरह से बैठ के देख रहे हैं रीडिंग आप लोग। ओके, देखो यहाँ पे वास दिखाई दे रहा है मुझे। वास इस तरह से भी है, हो सकता है कि ये एक लेडी है, यहाँ पे एक लेडी है। सो लाइक द 3 ऑफ कप्स फॉर्मेशन। सो 3 ऑफ कप्स इज ऑलवेज अ कार्ड कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जहाँ पे 3 बहनें या 3 दोस्त मिलके जम के मज़े मार रहे हैं। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। शायद आप अपने जीवन के पीछे का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको पीछे पूरी तरह से आपने पुश कर दिया। तो चलो जाने दो, अभी मुझे मेरा समय आ चुका है कि मैं अभी खुश रहूँ। ओके, लोगों की खुशी में आप शामिल होने जा रहे हैं, ये तो मुझे पक्का दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ ग्रुप स्टडीज़ की वजह से आपको बेनिफिट हो सकता है, तो अगर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ग्रुप स्टडीज़ करें, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गॉसिपिंग ना हो। ग्रुप स्टडीज़ आपके कोई भी एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हैं, अगर आप लोग कंसल्ट करके पढ़ते हैं तो अच्छा है। ग्रुप में मिला के पढ़ते हैं कि सबका अलग अलग देखो ओपिनियन है, डिसीजन है, अलग अलग टैलेंट है। तो अगर आप सब लोग मिल के करो तो सब लोग क्रैक कर सकते हैं उस एग्ज़ाम को। यहाँ पे मुझे रूस्टर दिखाई दे रहा है, जो जनरली बोला जाता है इट्स लाइक चिकन। ओके, जो अलार्म देते हैं, मतलब सुबह सुबह उठ के उसका। अभी तो यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ पे मैं नहीं सुनती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आवाज़ सुन के आप लोग उठ जाते हो। वो एक वार्निंग भी है कि आपको जागृत होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक फैमिली जैसा बन रहा है। बार बार मुझे ये पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा नज़र में आ रहा है यहाँ पे, कि जैसे एक फैमिली फ़ोटोग्राफ बन रहा है। आई डोंट नो, मे बी ओकेशन ज़रूर होगा कि आपका फैमिली फ़ोटोग्राफ्स, और इससे ज़्यादा और खुशी की बात तो हो ही नहीं सकता। सडनली जो आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा था, अचानक खुशी का माहौल चला आया, और फिर यहाँ पे ना आई डू फाइंड लाइक दैट, यस। ओके, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिखा।
तो लेट मी गो फॉर द ओरेकल कार्ड्स. ओरेकल कार्ड्स से देख लेते हैं. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ अचानक आने वाले हैं. सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम इमीडिएटली. First of all, love who you are. You are divine, delightful and deserving of the wonderful things has to offer. आप काबिल हो, आप काबिलियत रखते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि सब कुछ खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो. और अगर आप अपने आप को अनलकी मान रहे हो तो अब वो आप बहुत गलत है. चीज़ें स्लो है एज बिकॉज ऑफ द नंबर 8 ऑफ सैटर्न. सैटर्न इज़ लाइक प्रिंसिपल प्लैनेट. ठीक है, जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उस तरह से है. नियम कानून और भी लेसन सिखाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो. बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर. प्रेजेंट में रहिएगा, ज़रूर प्रेजेंट सिचुएशन को एंजॉय कीजिए और फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली आपको सपना आपको देखने चाहिए. व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. जब हम सपना देखते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, पर रियलिटी में लेके आओ. सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल होने से नहीं चलेगा. You have to be very practical. Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. ठीक है, प्यार की भाषा जो है सब कुछ बदल देता है. प्यार से बात करो. जो चीज़ प्यार से हो सकती है, राइट, उसको क्यों आप आर्गूमेंट से बात करना, क्योंकि वो समझेगा नहीं. आर्गूमेंट से तो और समझेगा नहीं. प्यार से अगर समझ जाता है तो और अच्छा है. प्यार से ही समझ जाते हैं लोग. So practice that. यहाँ पे 35, the number 8 and 4 is very important. So this is all about today's reading. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.